नमस्कार। जगत नेचर चैनल में आप सब व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। होली का उमंग भरा पर्व बीत चुका है। सभी लोग अपने रूटीन काम पर लौट आए हैं। हमने भी वैसा ही किया। होली के पहले घुमक्कड़ी सीजन 3 शुरू की थी। रंगों के पर्व के कारण उसे बीच में ही रोकना पड़ा। सीजन 3 में अब तक आप 4 वीडियो देख चुके हैं। उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं। इस बार का वीडियो गांव के जीवन में आ रहे बदलाव को दिखा रहा है। गांव में होने के बावजूद शहरी जीवन की प्रतिछाया या कहें शैडो वहां भी देखने को मिल रही है। सबसे पहले देखें, घर बदल रहे हैं। घरों में जरूरी या कहें आधुनिक सुख सुविधाओं का विकास हो रहा है। विकास अब अंधी दौड़ की तरह नहीं हो रहा है। जैसे पहले पुराने घरों को तोड़ करके सीधे लिंटर या स्लैब वाले मकान बन रहे थे, जो पहाड़ के तापमान के अनुकूल या जहां बर्फ पड़ती है उनके लिए वो सुविधाजनक नहीं थे। मगर अब पाथर वाली छतों यानी कि पत्थर के स्लेट्स वाली छतों के ऊपर टिन लगाकर विरासत को संजोया जा रहा है। पूरा वीडियो देखेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे। देखें, नगर पंचायत नगर पालिका परिषद में शामिल गांवों में तो रोजाना कूड़ा उठाने के लिए कुली भ्रमण करता है और कूड़े को रोड साइड में इकट्ठा करता है, जहां से वो गाड़ियों से फिर डंपिंग स्थल की ओर ले जाए जाते हैं। वीडियो में यही कुछ फैक्ट्स हैं, देखकर आप खुद असेसमेंट कर लेंगे। मैं गंगोलीहाट में चामुंडा मंदिर के परिसर के बाहर खड़ा हूँ। देखिए यहाँ के बच्चों ने अपने खेलने के लिए क्या साधन जुटाया है। यूँ तो उत्तराखंड में वॉलीबॉल और फुटबॉल तो काफी खेला जाता है। इसके अलावा कबड्डी, गेंद ताड़ी इस तरह के गेम हैं कि जिनमें बहुत ज्यादा खेल संसाधनों की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी आप जानते ही हैं कि क्रिकेट हमारा अब राष्ट्रीय खेल बन चुका है। बहुत बढ़िया। देखिए पिच बना रखी है, रोलर भी है। अगर सरकार जो है कुछ इन बच्चों की मदद कर सके तो बहुत ही उत्तम होगा। ये अपने दम पर ये बच्चों ने मैदान यहाँ पर बनाया है और खेलने की सुविधा है। सरकार भी जानती है कि स्पोर्ट्स की तरफ अगर बच्चों का ध्यान हो जाए तो कई सामाजिक कुरीतियां और जो उनकी आदत में शुमार हो रहा है वो काफी कम हो सकता है। उससे सरकार को भी युवा शक्ति और युवाओं का एक अच्छा समूह और युवाओं की ऊर्जा एक मिल सकती है सरकार को भी, और उसकी वजह से हो सकता है कि यही बच्चे कुछ पदक लेके आएं। हो सकता है यही बच्चे उत्तराखंड राज्य का नाम बढ़ाएं। उत्तराखंड सरकार से यही गुजारिश है कि यहाँ के बच्चों के लिए खेल की सुविधा जरूर उपलब्ध कराएं। हमने देखा कि उत्तराखंड में अभी भी नौकरी के नाम पर ये अनुशासित बल यानी कि जो डिसिप्लिन फोर्सेज हैं, हमारे अर्धसैनिक बल हैं, आर्मी है, इस पर बड़ा क्रेज बना हुआ है। ये देखिए बच्चों की रुचि, यहाँ के युवाओं की रुचि अगर आप देख पा रहे हो, ये बच्चे फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं आर्म फोर्सेज के लिए, पुलिस के लिए। और यहाँ देखिए उन्होंने खुद ही जिम बनाया है। इन बच्चों के उत्साह, इन बच्चों की लगन, इन बच्चों के आगे बढ़ने की ललक को दर्शाता है। अगर उत्तराखंड सरकार जहां पर युवाओं में इस तरह का उत्साह है उसको बढ़ाने के लिए उपकरण मुहैया करा सकें तो बहुत ही बढ़िया है। देखिए ये खुद उन्होंने बच्चों ने जुगाड़ से ये बना रखा है। इसको हाथों के मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए और लेग्स को मजबूत करने के लिए ये उपकरण होता है। और ये देखिए देवदार के टहनियाँ, देवदार के छोटे छोटे टहनियों को लगा करके ये बच्चों ने अपने लिए एक लटकने वाला यानी कि जो पूरे शरीर को जो खिंचाव जो इसमें होता है वो एक उपकरण यहाँ पर बनाया है। अब ले चलते हैं आपको सीधे क्रिकेट के मैदान में, जहाँ कमेंट्री कर रहे हैं रवि जोशी। लंबे लंबे हिटे चले जाने जाते हैं। खेले हुए खिलाड़ी एक तरफ बस्सी और दूसरी तरफ हिटमायर। अगली गेंद कराने के लिए तैयार पर सामने करेंगे हिटमायर और उठाना चाहती है, लेकिन का खतरा बन सकता है। लेकिन एक तरफ काफी बड़ा नाम है बस्सी, दूसरी तरफ काफी भारी नाम है हिटमायर। अगली गेंद कराने के लिए तैयार पर सामने करेंगे हिटमायर। अच्छी गेंद करी जाएगी और काफी अच्छी फील्डिंग करी जाएगी। अरे रन आउट हो गया भाई। जैसे कि ये बता रहा था, इन्हें दौड़ना पसंद नहीं है, बस छक्के मारने का हुनर दिखाया जाता है।
आप ये भी खेल सकते हैं भारत अपनी टीम के लिए। इस स्टेडियम का नाम है गाड़गाड़ा स्टेडियम, चामुंडा मंदिर के पास में है। यहाँ हर साल जनवरी, फरवरी, मार्च में टूर्नामेंट खेला जाता है, जिसमें आसपास के गांव की और कस्बों की 25-30 टीमें भाग लेती हैं। काफी अच्छी फील्डिंग चल जाएगी नंदन के द्वारा, 3 रन बचाए अपनी टीम के लिए और 4 रन बचाए अपनी टीम के लिए। बैट्समैन नेम अगले बैट्समैन के रूप में अंशु, जो कि युवा खिलाड़ी के रूप में नजर आते हैं खेला के लिए। ऐसा नहीं कि कमेंट्री इसी साल हो रही हो, कमेंट्री यहाँ लगातार होती आई है। एक आध कमेंट्रेटर तो अंग्रेजी में भी कमेंट्री करते हैं और बीच बीच में विज्ञापन का भी प्रसारण करते हैं। काफी अच्छी गेंदबाजी की जाएगी पश्चिम के द्वारा, काफी एक छोर से काफी टिके हुए थे हेडमैन, लेकिन उन्हें रन आउट कर दिया है पश्चिम ने। हर मैच में इन्हें रन आउट किया जाता है। काफी नाइंसाफी होती है इनके साथ, 2 मैचों में 2 बार रन आउट कर चुके हैं इन्हें। अगली गेम कराने के लिए तैयार पश्चिम, सामना करेंगे उमाकांत और हल्का सा मान दिया गेंद को, 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। अब इस साइड में है अंशु, जो कि एक युवा खिलाड़ी है। इस टूर्नामेंट के पहली बार मैच खेलते हुए अंशु युवा खिलाड़ी। अगली गेम कराने के तैयार पश्चिम, सामना करेंगे अंशु। क्या कुछ कर पाते हैं अंशु, बाएं हाथ के हैकर बल्लेबाज। अगली गेम कराने के लिए तैयार पश्चिम, सामना करेंगे अंशु और पश्चिम ने क्लीन बोल्ड कर दिया है आपने। अनुभव का काफी अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए पश्चिम। अब लौटते हैं अपने घर, देखते हैं क्या हो रहा है। क्या मारूला? हाँ, इधर में आके थे। कितने लोग नीचे खेत में डाल दे, बाद में उठा लेंगे अभी। होती है तो मैंने सुना रहे तो को है जो आदमी तो बता ही लाता है। अरे तुम उनसे पूछे ना वो नहीं। मुर्गी लानी और पूरी पूर जोर लगा बैठा पे उड़े थे। वीडियो में मेरी सिस्टर डॉक्टर चंद्रा पंत, श्रीमती पुष्पा पाठक, श्रीमती शक्ति पंत, मेरा भतीजा रवीन जोशी, मेरे गांव का भाई षष्ठी वल्लभ जोशी, भांजा प्रभात पंत, भांजा शंभू पाठक और उसकी पत्नी श्रीमती गायत्री पाठक, रवीन की पत्नी और मेरी बहू ममता माल्टा के पेड़ में चढ़कर माल्टा तोड़ रही है। ऊपर बरामदे में मेरी भाभी के साथ गांव के अन्य महिलाएं बैठी हैं, चर्चा चल रही है। गांव में चर्चा के लिए तरह तरह के टॉपिक हैं, स्क्रीन में चल रहा है, इसके बारे में मैं कुछ देर में बताऊंगा। फिलहाल अभी जो चर्चा अधूरी रह गई थी उसके बारे में बता दूं। दरअसल गांव में गाय भैंस का भी अब ध्यान रखना है। तो पहाड़ी में ये बात हो रही थी पिछले 10-5 दिन से गाय दूध नहीं दे रही है शाम को। तो बाद में पता चला कि बछिया की रस्सी इतनी लंबी थी कि गाय जो है उसे समय समय पर अपना दूध पिला देती थी, जिसकी वजह से मालिकों के हिस्से में शाम का दूध नहीं आ रहा था। गांव के जीवन में आ रहे बदलाव, घरों के भीतर स्वच्छता है, वॉशिंग मशीन है, मट्ठा बनाने के लिए मिक्सी है, स्मार्ट टीवी है, तो बाहर पटांगण यानी कि प्रांगण में गाय भैंसों का चारा बेतरतीब बिखरा नहीं मिलता। गांव के गेट यानी कि गलियों में साफ सफाई दिखती है। अधिकतर गांव तक सड़कें पहुंच चुकी हैं। कुछ गांव के निवासियों ने श्रमदान कर सड़कें अपने गांव तक पहुंचाई है। काफ़ी घरों में कारें हैं, जीप अथवा मोटरसाइकिल, स्कूटी पहुंच चुकी है। गांव का किशोर यानी कि टीनेजर स्वप्रेरित है, यानी उसे शहरी किशोरों की तरह मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये जो आप देख रहे हैं ये पशुओं का चारा है। बांज यानी कि ओक जो एक पेड़ होता है, यहाँ पर बहुत ही उपयोगी पेड़ है वो वनस्पति। तो उसके पत्तों को जानवरों के चरावन के लिए, जानवरों के भोजन के लिए लोग ले जा रहे हैं।
अभी आपने देखा होगा कि कितना कठिन रास्ता है। 2 गट्ठर वाली 2 महिलाएं ये शॉर्टकट से गई, और जिनके पास में ज़्यादा था या जिनको ऐसा लग रहा था कि इस रास्ते से वो संभाल नहीं पाएंगी, वो ये सड़क बनी हुई है तो सड़क के लंबे रास्ते से वो लोग जा रहे हैं। तो पर्वतीय क्षेत्र का अगर यहाँ कुछ फायदा है या लाभ है तो कुछ नुकसान भी है। नुकसान हम इसको इस तरह से अगर देखें कि ये हम फिजिकल वर्क भी कर रहे हैं। मैदानी क्षेत्रों में या बड़े बड़े महानगरों में, मेट्रो सिटीज़ में हम लोग इसी काम के लिए जिम जाते हैं, और जिम में 3000-4000 की मेंबरशिप लेते हैं, और किसी दिन हमको समय नहीं होता है या आलस कर जाते हैं तो हम नहीं जाते हैं। लेकिन यहाँ पर चूँकि जानवरों को रोज़ चारा देना है, जानवरों के भोजन का इंतजाम करना है, इसलिए जो है उनको जाना ही जाना है। तो ये फिजिकली इन लोगों को फिट रखता है। तो ये एक देवभूमि यानी कि पर्वतीय क्षेत्रों का एक ये गुण है, इसको हमें स्वीकारना चाहिए। इसको माइनस पॉइंट न लेकर के इसको हमें इसका प्लस पॉइंट मानना चाहिए। और कबाब भी देने वाले थे सर। हाँ, करो करो करो, शाबाश। हाँ, आपने वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें, और जो व्यूअर्स अब तक जगत नेचर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, कृपया सब्सक्राइब कर लें। ये नेचर को सीधे महसूस कराने वाला चैनल है। बाकी आप खुद समझदार हैं। पहले हम लोगों के यहाँ एक कहावत थी, थोड़ा कहना बहुत समझना, ये आप पर भी लागू होती है। और अब इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करने की इजाज़त दें। अत्र कुशलम तत्रास्तु। धन्यवाद।